नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के ऑनलाइनर प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आपको केवल और केवल सही उत्तर ही जानने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। ये सभी के सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह आत्मकथा किसकी है। तो ये जो आत्मकथा है राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। तो मणिकर्णिका यह दलित आत्मकथा है, तुलसीराम इसके लेखक हैं। और यह आत्मकथा 2 भागों में है। इसका पहला खंड 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा खंड 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस आत्मकथा में दलित समाज की त्रासदी को तुलसीराम ने चित्रित किया है। तो अभी हमने 2 प्रश्न देखा, जो दोनों प्रश्न आत्मकथा से ही थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। तो महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न है, कमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। कमरेड का कोट कहानी के लेखक सृजय है। अगला प्रश्न है, जो कि भारतेंदु काल से लिया गया प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भान है। तो इनके रूपकों में से भान है विषयस विषमौषधम नामक रचना है, जो भान है। अगला प्रश्न है, जो कि भक्ति काल से है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो कथन से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और बिल्कुल ये नए पैटर्न के सभी प्रश्न हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जो कि काव्य शास्त्र से लिया गया है। इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के साथ साथ काव्य शास्त्र और व्याकरण से भी प्रश्नों को देखने को मिल रहा होगा आपको। देखिए अगला प्रश्न काव्य शास्त्र का है। प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। तो भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। ये वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो क्रोचे अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। प्रश्न है अगला, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र और उनका युग नामक रचना के लेखक रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, जिसमें रचना काल का और उनके कवियों का अनुक्रम दिया गया है। तो इसमें रचना कोई नहीं है, केवल कवियों का अनुक्रम आपको बताना है कि कौन से कवि का किस अनुक्रम है, कौन सा अनुक्रम है, किस सदी में कौन से कवि थे। तो सबसे पहले हम स्वयंभू को देखेंगे। हम क्रम वाइज सभी कवियों को देखेंगे। स्वयंभू इनका समय है 8वीं सदी, पुष्पदंत इनका समय है 10वीं सदी और अदमहान इनका 12वीं सदी है और हेमचंद्र इनका 11वीं सदी समय है। अगला प्रश्न है, जो कि व्याकरण से प्रश्न है, तालु, मूर्धा,
वत्स तथा कंठ में से अण वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसमें अण वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है। अगला प्रश्न है, आगम वे पुराणे पंडित मान बहती, पक शरीफल अली अजिम बाहे रीत भ्रमयती। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति कन्हप्पा की है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं। सिद्धों के नाम में आपको अंतिम में पा देखने को मिलेगा, तो इनके नाम में पा आदर सूचक शब्दों के लिए लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सुर समान चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर विला लेख। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार संत कबीरदास है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता है? तो माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रणेता है। और प्रश्न है अगला, रौजतुल हकायत के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता है नूर मोहम्मद, रौजतुल हकायत नामक रचना के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, ग्वाल कवि राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट तथा समन में से प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना किसने की है? तो वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की है। इनके अलावा ग्वाल कवि राम सहाय दास के अलावा पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, रसनिधि, बृंद, भूपति एवं बेनी प्रवीण में से सतसई की रचना नहीं की है। तो इनमें से किसने सतसई की रचना नहीं की है? तो वेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है, भ्रमरदूत के रचनाकार है? तो भ्रमरदूत के रचनाकार है सत्यनारायण कवि रत्न। प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदान। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी नाटकों की रचना की है, जिसमें से विशाख नामक इनका जो नाटक है वह कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नों से आपको 5-6 प्रश्न बन जाएंगे। अब मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आइए पहले प्रश्नों को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इनकी काव्य कृति का सही अनुक्रम पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी। ये तो हुआ गुप्त जी के काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। अब हम इसके साथ ही देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से महाकाव्य की रचना की है और उसका नाम क्या है। तो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, उसमें से साकेत इनका महाकाव्य है, जो कि 1931 ईस्वी में इसकी रचना ये प्रकाशित हुआ। और यशोधरा ये भी इनका महाकाव्य है, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये दोनों यहाँ पर आपको मिल गया कि महाकाव्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो साकेत और यशोधरा, और इनके प्रकाशन से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। इनके रचना में खंड काव्य कौन कौन सा है? तो खंड काव्य जयद्रथ वध, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित, और भारत भारती 1912 में प्रकाशित,
ये दोनों रचना इनके खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। और इनकी जो महत्वपूर्ण नाटकों थी उनका भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। ये रंग में भंग जो कि 1909 ईस्वी में प्रकाशित, इन्होंने कई सारे नाटकों की रचना की है, लेकिन प्रमुख नाटकों में है रंग में भंग, सौरंध्री और हिडिंबा। तो इसे आपको नोट्स भी आपको बनाना चाहिए ताकि परीक्षा के समय रिवीजन आप कर पाएँ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम यहाँ पर देखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी, बाघ 1996 ईस्वी। तो इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष हुआ। अगला प्रश्न है जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही प्रश्न है और ये प्रश्न नाटकों से संबंधित है। तो प्रश्न है, नारद की वीणा 1946 ईस्वी, कोणार्क 1951 ईस्वी, अंधा कुआं 1955 ईस्वी और बकरी 1974 ईस्वी। तो इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार है, प्रति परिकथा 1997 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, पलटू बाबू रोग 1979 ईस्वी। तो इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम यह हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम है। तो इनके उपन्यासों का सही क्रम है, गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, पूर्वापर 1990 ईस्वी और विनायक 1911 ईस्वी। इनके उपन्यासों का ये क्रम है, किनके? रमेश चंद्र शाह के। अगला प्रश्न है जो कि उषा प्रियंदा के उपन्यासों से संबंधित है। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंदा के उपन्यासों का सही क्रम है। तो इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है, 55 खंभे लाल दीवार सन 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी और अंतर्वशी 2000 ईस्वी। तो इस प्रकार से उषा प्रियंदा के उपन्यासों का यह सही क्रम है। अगला प्रश्न है, लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। तो पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार से है, वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी, क्रौचे 1866 ईस्वी, टी.एस. एलियट 1888 ईस्वी, I.A. रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है जो कि पात्रों और ग्रंथों से लिया गया है। यहाँ पर आपको पात्रों के और उनके ग्रंथों के नाम को जानना है। तो चंदायन ग्रंथ के पात्र है चंदा और पद्मावत ग्रंथ के पात्र है नागमती, विशलदेव राशों के पात्र है राजमती और ढोला मारूड़ा दोहा के मालवणी। इस प्रकार से इन ग्रंथों और उनके पात्रों का नाम हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जिसमें से रचनाकार और उनके आश्रयदाताओं से प्रश्न पूछा गया है कि किस कवि के समय कौन आश्रयदाता राजा थे। आइए देखते हैं। रचनाकार और आश्रयदाता से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान, रचनाकार चंदबरदाई, इनके आश्रयदाता राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और बिहारी के आश्रयदाता थे जय सिंह, जगनिक के आश्रयदाता परमाल नामक राजा थे और भूषण के आश्रयदाता छत्रपाल। तो इस प्रकार से
इन रचनाकारों और आश्रयदाताओं का नाम भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है जो कि काव्य कृति और कवि से लिया गया प्रश्न है। मुक्ति प्रसंग काव्य कृति जिनके कवि हैं राजकमल चौधरी। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगरी। रेणुका रामधारी से दिनकर। अगला प्रश्न है जो कि काव्य कृति और कवि से ही लिया गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आत्मजयी कुंवर नारायण, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। तो यहाँ पर आपको इन रचनाओं को देखने पर एक और बात को ध्यान देना चाहिए कि ये सभी की सभी काव्य कृति है। कवियों के नाम को तो आप हो सकता है कि आपको याद भी हो, लेकिन यहाँ पर जब कृति से प्रश्न आता है कि इस कवि जैसे आत्मजयी कुंवर नारायण की किस प्रकार की कृति है, तो यह इनकी काव्य कृति है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है और मगध ये श्रीकांत वर्मा की काव्य कृति है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की काव्य कृति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में काव्य पंक्ति और रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। और अगला जो पंक्ति है वह कुछ इस प्रकार से है। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव दैव और कुछ आग लगा दे। तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, अगला पंक्ति है, प्रश्न नहीं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। यह जो पंक्ति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको नाट्य गीत और नाटक का नाम दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि कौन सा नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है। तो जो भी आपको नाटक है देखने को मिल रहा है, इसमें सभी के सभी नाटक जयशंकर प्रसाद की ही हैं और उन्हीं के नाटकों से ये गीत या ये पंक्ति ली गई है। तो देखते हैं किस नाटक से कौन सी पंक्ति है। स्कंदगुप्त नाटक से पंक्ति है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। और ध्रुव स्वामिनी नाटक से जो पंक्ति ली गई है वह कुछ इस प्रकार से है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्ति है। अगला पंक्ति है, कैसे करी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। यह पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। अगला पंक्ति है, स्वर्ग है नहीं दूसरा और, सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठौर। यह पंक्ति अजातशत्रु नाटक से ली गई है। अब जो प्रश्न है वह प्रश्न है निबंध संग्रह और लेखक से। तो यहाँ पर आपको लेखकों के नाम के साथ साथ यह पता चलेगा कि कौन सा
लेखक की रचना किस विधा की है। तो ध्यान रहे इस प्रश्न में जो भी निबंध है वो सभी निबंध संग्रह है लेखकों की, कोई और गद्य की कोई और विधा नहीं है। लेखक हैं रामविलास शर्मा और इनका निबंध संग्रह है आस्था और सौंदर्य। हरिशंकर परसाई, इनका निबंध है अपनी अपनी बीमारी। निर्मल वर्मा, इनका निबंध है कला के जोखिम। और विद्यानिवास मिश्र, इनका निबंध संग्रह है तमाल के झरोखे से। तो ये लेखक और निबंध संग्रह से प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो कि उपन्यास और उस उपन्यास में चित्रित गांव से संबंधित प्रश्न है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, जिसमें चित्रित गांव शिवपालगंज है। आधा गांव राही मासूम राजा का उपन्यास है और इसमें जो चित्रित गांव है यह गंगोली है। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है और जिसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा उपन्यास है और इसमें जिस गांव का वर्णन है वह गांव है बेलारी। तो इस प्रकार से आपने उपन्यास और उसमें चित्रित गांव से संबंधित प्रश्न भी देखा। और अगला जो प्रश्न है वह है संप्रदाय और आचार्य से संबंधित। कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से आचार्य है, आइए देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ये औचित्य संप्रदाय से संबंधित है और आचार्य कुंतक ये वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है। आचार्य आनंद वर्धन ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है और आचार्य भरत मुनि ये रस संप्रदाय से संबंधित है। अब प्रश्न रचना और रचनाकार से संबंधित है। चर्च एंड एस्टेट ये इसके रचनाकार कॉलरिज है और लिटरेचर एंड डोगामा इसके रचनाकार मैथ्यू अर्नाल्ड है। द फाउंडेशन ऑफ एथलेटिक्स इसके रचनाकार I.A. रिचर्ड्स हैं। और आगे है आर्स पोएटिका जिसके रचनाकार हैं होरेस। अगला प्रश्न है जो कि अभिकथन और कारण से लिया गया प्रश्न है। अभिकथन है ए परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। कारण आर है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। इसमें ए गलत है और आर गलत है, यानी अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। आइए अगला अभिकथन और कारण से ही अगला प्रश्न भी है, उसे भी देख लेते हैं। अभिकथन ए में कह रहा है धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन होता है। कारण आर है इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीकों के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। ए सही है, आर सही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो आज के इस प्रश्न में, इस वीडियो में प्रश्नों का इतना ही सीरीज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। वीडियो देखने के लिए सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।